इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान अनाथ बच्चों के साथ अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर प्रदेश के 250 से अधिक बच्चे शामिल हुए कार्यक्रम में। इस मौके पर बच्चे हाथ में तिरंगा थामे सीएम शिवराज के पास पहुंचे। सीएम शिवराज ने पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों ने गाना गाया। इस दौरान सीएम की पत्नी साधना भी साथ में मौजूद रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने बच्चों से राखी बंधवाई और उन्हें नन्हे सुंदर सुंदर उपहार दिए। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितेनंद शर्मा शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने सरकारी आवास में 2 वीडियो सॉन्ग्स का लॉन्च किया। इसी के साथ हमारा तिरंगा अभियान की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक जनसंपर्क विभाग ने वीडियोस को तैयार किया। लोग इन वीडियोस में तिरंगे झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये वीडियो लोगों में राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा करे। इस मौके पर सीएम भूपेश ने कहा कि स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सप्ताह के तहत छत्तीसगढ़ में हमारा तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिनके संघर्ष और बलिदानों से देश आजाद हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक धार्मिक जुलूस में सर तन से जुदा करने के नारे लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने करीब 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं जांच के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस घटना पर हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों और उनके नेताओं के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले शहर में अल्पसंख्यकों का धार्मिक जुलूस निकाला गया था। ये जुलूस जब जलेगी चौक पर पहुंचा तो उसमें शामिल लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर शहर के कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह कई क्षेत्रों में घर घर जाकर तिरंगा लगाने की अपील करते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पाएंगे। इस दौरान पुनिया शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं पीएल पुनिया रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 15 अगस्त को राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर साधा निशाना। प्रदेश में प्रभारियों की नियुक्ति और मनोज त्रिवेदी के चुनाव पर खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस जिला प्रभारियों को सक्रिय होने के दिए निर्देश। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए निर्देश। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जबरन घुसने पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया। साथ ही प्रदेश कार्यालय भोपाल में आकर घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखने को भी कहा गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को महाकालेश्वर मंदिर में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने नंदी होल तक जाने से रोक दिया था। बालोद जिले के राजहरा माइंस में श्रमिकों ने शुरू की हड़ताल। वेतन से
75% पैसे की कटौती का कर रहे हैं विरोध। श्रमिकों द्वारा एरियर्स के साथ माइंस भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में हड़ताल से बीएसपी प्रबंधन को करोड़ों का रुपए का घाटा हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के जयपुर के सेक्टर 30 में किया गया। वॉकेथन की शुरुआत नया रायपुर सेक्टर 30 से हुई और इसका समापन सेक्टर 27 के मिनी मार्केट के पास किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में कोयला ढोने के नाम पर केवल 3 महीने में छत्तीसगढ़ की पटरियों पर 2-2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 1031 एनाकोंडा मालगाड़ियां तो दौड़ा दी। 3 महीने में रेलवे को दूसरे प्रदेश में जितना कोयला भेजना चाहिए उससे 25% ज्यादा कोयला भेजा गया। हालात ये हैं कि मालगाड़ियां चलाने के लिए बिलासपुर जोन रोजाना औसतन 50 यात्री ट्रेनें 2-3 घंटे की नोटिस पर रद्द कर रहा है। रक्षाबंधन के समय ट्रेन रद्द होने की वजह से छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख स्टेशनों पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के 50% मुसाफिरों को या तो यात्रा रद्द करनी पड़ी है या ऐन वक्त पर सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा है। कश्मीर संभाग के बांदीपोरा में आतंकियों ने एक नागरिक पर फायरिंग कर दी। हमले में नागरिक गोली लगने से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर बिहार निवासी था और वहीं सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम हमलावरों की तलाश में जुट गई। इससे पहले गुरुवार को आतंकियों ने राजौरी जिले में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे सेना के सतर्क जवानों ने नाकाम कर दिया। गुजरात के आणंद में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार ने ऑटो रिक्शा और बाइक को टक्कर मार के कुचल दिया था। जानकारी के मुताबिक कार की टक्कर से ऑटो में सवार 4 और सवार 2 लोगों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार चालक सोचित्रा के विधायक पूनम परमार का दामाद घटना के बाद से वो फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के जामनगर के एक होटल में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जामनगर के एसपी प्रेम सुख डेलू ने बताया कि 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं जामनगर के कलेक्टर ने कहा कि 2-3 लोगों ने सांस फूलने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में कोरोना के 16,561 नए मामले सामने आए। 18,053 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,23,000 के पार। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां कोरोना के 2,700 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए। 1 मरीज की मौत। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट दर 4.47% पहुंच गया। वहीं रायपुर में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कम हुए आंकड़े। वहीं दुर्ग में 11 तो रायगढ़ में 12 नए केस आए सामने। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ का दौर जारी है। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद नदी में उफान पर आ गई। रतलाम, राजगढ़ तक हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद रतलाम, बैतूल और मंदसौर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के कारण
नदियां उफान पर हैं। रायपुर में बीते 48 घंटे से बारिश जारी है। उधर झारखंड में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले दबाव वाले क्षेत्र के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का दौर जारी है। धार जिले के धर्मपुरी में कारम नदी में निर्माणाधीन डैम में दरार आ गई है, जिससे आसपास के इलाके हैंडकंप मच गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन कई गांवों को खाली कराया है और जगह जगह अलर्ट की सूचना दी दी है। डैम में दरार की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं से लेकर कलेक्ट्रेट कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। वहीं मुंबई आगरा राजमार्ग खालघाट से मानपुर तक बंद कराया गया। साथ ही काकरिया मिर्जा, बड़वी और जलकोटा गांवों में अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा में लगातार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बगरू और सगर डैम के 2-2 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया। बाढ़ के हालात को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। आसपास के इलाकों में मुनादी कराई गई है। ओडिशा के बेतवा नदी में गिरी महिला को बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाइक में महिला अपने भाई के साथ जा रही थी। मुंगेली में लगातार बारिश क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं रायपुर मुख्य मार्ग में पुल के ऊपर से तेजवा नाला बह रहा है। वहीं निचले इलाकों में सैकड़ों घरों के बाढ़ पानी में आ गए हैं। मंदसौर में हो रही तेज बारिश के चलते नदियों में पानी की आवक बढ़ गई है। वहीं ऐसा एक मामला नाहरगढ़ बिलोद से सामने आया, जहां मंदसौर के नाहरगढ़ में तेज बारिश के बाद शिवना नदी में उफान पर आने का मामला सामने आया। वहीं इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जेसीबी संचालक पर कार्रवाई की बात कही है। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में हत्या की कोशिश, महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। हाथियों का दल राजनाथ गांव पहुंच गया, जहां हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। शहडोल और उमरिया जिले के बॉर्डर पर बूढ़ी माता मंदिर की ख्याति दूर तक फैली हुई है और इसीलिए मान्यता उनको मिली हुई है। कनाल में हथनीकुंड बैरान से यमुना नदी में करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले महेंद्रगढ़ के संदीप पुनिया का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। संदीप ने कहा कि उनके गांव में खेल स्टेडियम नहीं है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो गांव की और भी प्रतिभाएं तैयार होकर देश का नाम रोशन कर सकती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और देश का नाम रोशन कर दिया। सविता पुनिया ने बताया कि 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम में हॉकी टीम को पदक मिला है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा की खेल नीति को सराहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। केएल राहुल फिट घोषित किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि मंकीपॉक्स का प्रकोप बंदरों से जुड़ा नहीं है। ब्राजील बंदरों पर बढ़ते हमलों के बाद WHO ने सफाई दी है। जानकारी के मुताबिक मंकीपॉक्स से स्पेन और भारत में भी एक मरीज की मौत हुई है। वहीं इस वायरस के चलते ब्राजील में 10 बंदरों को जहर दिया गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ सामने आया है। यूक्रेन के जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी के कारण आपदा का खतरा मंडरा रहा है। वहीं रूस अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटा हुआ है, जबकि यूक्रेन इसे वापस लेने का प्रयास कर रहा है।
दोनों ही देश आरोप लगा रहे हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोरेज एरिया के पास 5 रॉकेट हमले हुए हैं। फ्रांस के गोताखोर एनोड जेरोड ने डॉप ड्राइविंग की वर्ल्ड वाइड तोड़कर नया रिकॉर्ड अपना नाम कर लिया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन मुंबई की टीम छोड़ने जा रहे हैं। वो अगले सीजन में गोवा की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। एक्टर सलमान खान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जिसकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिस गाने की वजह से फरमानी नाज को लोकप्रियता हासिल हुई, वो असल में उनका ओरिजिनल गाना था ही नहीं, वो तो अभिलिप्सा का गाना था। हालांकि मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान जीतू शर्मा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि हमें फरमानी नाज के गाने गाने से दिक्कत नहीं है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक की वजह से पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। उनके प्रशंसक उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोगा सुभाना का दिल दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो कन्नड़ भाषा के पहले गायक थे जिन्होंने पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था।